चिराग हत्याकांड का आरोपी बोला, युवती के उकसाने पर चिराग की हत्या की। ग्वालियर में लव ट्रायंगल में युवक की हत्या करने वाले हत्या के आरोपी अंश जादव ने डबरा के युवक चिराग से भरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया। पुलिस रिमांड में आरोपी अंश जादव ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने चिराग की हत्या अपनी प्रेम का दृष्टि ग्रोवर के उकसाने पर की थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि चिराग की हत्या उसने गला दबाकर नहीं बल्कि कट्टे से गोली मारकर की थी। उसने चिराग को गोली अपनी कार में ही मार दी थी। गोली मारने के बाद उसने लाश को कार में रखा और बाद में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कलेक्टर कार्यालय के नजदीक सुनसान इलाके में झाड़ियों में चिराग की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर और उन्हें कंडों में रखकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। बाद में चिराग की डेड बॉडी जलने के बाद बची हुई हड्डियों को नजदीक वाले नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रही चिराग और आरोपी अंश जादव की प्रेम का दृष्टि ग्रोवर को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने कहा, एक जो बच्चा था लगभग 24 साल की उम्र का एक युवक, और वो डबरा से 8 तारीख को दोपहर में ग्वालियर का कैंटीन चला गया था। उसके बाद जब 8 की रात को भी घर नहीं आया, 9 को परिवार वालों ने उनका गुम-ए-निशान कायम कराया डबरा में, और लगातार टीम ने सर्चिंग किया। तभी जाकर जिस व्यक्ति के साथ जाना बताया गया था उस व्यक्ति पर संदेह हुआ, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसने चिराग सिवरे का गला दबाकर हत्या कर दी है, और उसके जो शव है वो जो जला दिया था। और घटनास्थल यूनिवर्सिटी क्षेत्र का, और तत्काल यूनिवर्सिटी में गए, जहाँ पर के मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, एसपी सर भी पहुंचे, और हम सभी लोग पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे, और इससे ये शक बिल्कुल यकीन में बदल गया कि इसने उसकी हत्या कर दी है। कुछ टेक्निकल एविडेंसेज भी थे, उसके द्वारा बताया गया कि मैंने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर की गई और उसमें कई आरोपियों के नाम आए, उसमें एफआईआर की गई। लेकिन ये बात बहुत संदेहास्पद थी कि एक व्यक्ति जो कि चिराग सिवरे कदकाठी से काफ़ी मजबूत था, और जो आरोपी बता रहा था कि उसने गला दबा के हत्या की है, तो इसमें काफ़ी संदेह था। इसमें लगातार परसों से क्राइम ब्रांच की टीम और थाना यूनिवर्सिटी टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। उसमें पूछताछ पर नया खुलासा हुआ और स्पष्ट हो पाया है अभी कि चिराग सिवरे की हत्या उसके द्वारा गला दबा कर नहीं बल्कि कट्टे से की है, 315 बोर के। उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया। उसने ये बताया, उसने गाड़ी में जो राइट हैंड में ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ था, और बगल में जो था वो मृतक बैठा हुआ था चिराग सिवरे, और उसने गोली मारकर वहीं एक गोली मारी और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके डेड बॉडी को जला दिया था, और उसने फिर अपनी बताई हुए निशानदेही पर उसने अपना जो लगभग 20-25 मीटर दूर घटनास्थल से झाड़ियों में कट्टा फेंक दिया था, तो उसकी निशानदेही पर 315 बोर का कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। और इसके अलावा मृतक का मोबाइल भी उस दिन से नहीं मिला था। उसके द्वारा बताया था कि जल गया है, मेरे पास नहीं है, लेकिन लगातार सर्चिंग की गई और उससे और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा मृतक का मोबाइल अपने घर की छत से के पास से जो टीन है वहाँ से उसने बरामद करा दिया है। और गाड़ी भी जब्त नहीं हुई थी, तो वो जिस गाड़ी में ये घटना हुई थी वो गाड़ी भी 4 व्हीलर भी जब्त कर ली गई है, और उसमें कुछ दस्तावेज भी चिराग सिवरे के मिले। स्पष्ट है कि चिराग इसी के साथ था, इसी के द्वारा ही हत्या की गई है। वजह क्या थी? और जैसा कि मैंने बताया, त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष का मामला था इसमें। चूंकि इसमें त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष था, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जुनून था इस बात का, और वो इससे काफ़ी मतलब इस बात का जुनून था। एक तरफा कह सकते हैं उसमें उससे लड़की का भी, चूंकि लड़की भी इससे लगातार बात करती थी, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष का मामला था। और इसमें लड़की को भी ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। तो उसकी जो टॉपर लोकेशन ग्वालियर आई थी, लेकिन टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर उसकी लगातार घटना के समय, घटना से पहले और घटना के बाद भी उससे लगातार बात चल रही थी टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, और भी कई तथ्यों के आधार पर जो लड़की है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर इस चिराग सिवरे हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एविडेंस जो तथ्यों के आधार पर